हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 2025 से क्लास 12 का जो आपका हिंदी है, चाहे आप सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हो, चाहे आप साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए आपको गद्यांश किस तरह से हल करना है ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा 10 नंबर का यह पूछा जाता है गद्यांश, और 10 नंबर आप इसको ले लें। जो 10 नंबर का पूछा जाता है यह आप 10 नंबर ले लें। 2025 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो है 2025 के लिए यह रहेगा। मैं आपको समझा कर बताऊँगा कि आपको इस गद्यांश को किस तरह से हल करना है ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर प्राप्त कर लें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो पर कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए, पहले आपका क्या होता है कि यह इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। 2 दिया रहता है गद्यांश, एक यहाँ रहेगा, एक दूसरा रहेगा। तो एक ये रहेगा, एक अथवा करके इसी तरह का बड़ा सा दूसरा रहेगा। तो आपको यही दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका जो प्रश्न पूछा जाएगा, अभी मैं प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। पहले जो गद्यांश दिया गया है उसी गद्यांश को मैं बता रहा हूं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको इस वीडियो में समझा कर बताऊंगा एक एक शब्द को कि आपको किस तरह से उत्तर लिखना है ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो और अपना पूरा आप 10 नंबर प्राप्त कर लें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखकर जाते हैं तो आपका 10 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे पूछेगा? गद्यांश 2 गद्यांश दिया रहता है, एक ये रहेगा, एक और रहेगा। तो पूछेगा कि देखिए, अब यहाँ पर ये दिया है गद्यांश में पढ़ रहा हूँ, फिर प्रश्न बाद में दिखा दूंगा आपको। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कोई नाम नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। यहाँ पर देखिए, ये रेखांकित, यहाँ पर क्या किया गया है, इस पर रेखा खींचा गया है, कहाँ था, यहाँ तक कि आपको व्याख्या करना है। आगे भी पूछा है, उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक सुकुमारता है। सुकुमारता के बाद देखिए लिखा है कि फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में लेते थे, पर जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। देखिए, अगर इसका मैं अर्थ बताने लगूं इस गद्यांश का तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसका अर्थ नहीं बताऊंगा। आपका जो उत्तर रहेगा, उत्तर में मैं आपको अर्थ बताऊंगा। तो देखिए, अब यह गद्यांश हो गया, एक यह हो गया, एक इसी तरह का और पूछा जाएगा। अथवा करके 2 में से आपको एक करना होगा। यहाँ पर लिखा रहेगा अथवा, क्या रहेगा? अथवा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा रहेगा, अथवा करके एक और गद्यांश रहेगा। चाहे आप इसको करिए चाहे आप उसको करिए, बात एक ही होगा। तो चलिए आप देखते हैं प्रश्न कैसे पूछता है। तो 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 बचे 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है प्रश्न से। 2-2 नंबर के 5 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या पूछा है? उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको क्या डालना है? संकेत डालना है। जैसे शुरू में क्या आपको मैंने पढ़ा था वो गद्यांश आप देख लीजिए। पहला था भारतीय साहित्य, तो आपको संकेत में क्या लिखना है? भारतीय लिखना है। उसके बाद डॉट डॉट करके अपूर्व था, लास्ट वाला शब्द डाल देना है जो कि क्या था? अपूर्व था, यही डाल देना है। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ना है। फिर आपको उत्तर में लिखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तर लिखा है। उत्तर में आपको लिखना है पहले पॉइंट पर गद्यांश के पाठ और लेखक। आप यहाँ पर डाल सकते हैं पाठ
और लेखक और दोनों का नाम लिख सकते हैं, आपको क्या हो जाएगा 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप अगर संदर्भ को इस तरह लिखते हैं तब भी आपको 2 नंबर दे दिया जाता है। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग इसको ब्लैक से लिखना है और इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में करना है। गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार, फिर ब्लैक से लिखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल ये चैप्टर का नाम है, तो इसको भी क्या करना है, ब्लैक से लिखना है। अशोक के फूल नामक ललित निबंध से लिया गया है। अगर पाठ और लेखक का नाम लिखना हो तो आपको केवल लिख लेना है पाठ का नाम अशोक के फूल और किसने लिखा है, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तब भी आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए आपका यह एक जो है आपका प्रश्न, पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। देखिए यहाँ पर नोट में मैं एक चीज़ लिखा हूँ, प्रश्न चाहे जैसे पूछे, आपको पूरा प्रश्न क्या करना है, याद करना है। चाहे जैसे का मतलब यह है कि जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया तो उसको पीछे भी कर सकता है, और जैसे दूसरा प्रश्न है इसको तीसरे चौथे नंबर पर पूछ सकता है। तो नंबर कोई भी दिया रहे आपको वहीं से करना है जहाँ से दिया है और पूछा है, आपको बस याद रखना है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जिस पर रेखा खींचा गया है उसका व्याख्या कीजिए कि वह जो गद्यांश व गद्यांश का क्या रहा है उसका वही आपको लिखना है। तो देखिए मैं आपको गद्यांश भी पढ़ के बताया और उसके बाद जो उसके प्रश्न उत्तर थे वह प्रश्न उत्तर भी करा रहा हूँ, ताकि आप बस इसी को याद कर कर चले जाइए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको लिखना है, व्याख्या हेडिंग डालना है और लिखना है आपको, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य वाग्मय और भारतीय जीवन में अशोक के फूल का प्रवेश और फिर विलुप्त हो जाना विचित्र नाटकीय स्थिति की सदृश है। कह रहे हैं कि जो अशोक का फूल है वह क्या करना है कि जीवन में प्रवेश, अशोक के फूल, उन्होंने जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वह कह रहे हैं कि जो हमारा भारतीय साहित्य है वहाँ पर भारतीयों के जीवन में फूल का प्रवेश और फिर विलुप्त हो जाना, फूल आया और फिर विलुप्त हो जाना, यह एक नाटकीय स्थिति का सदृश्य है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, यह एक नाटकीय सदृश्य है। कालिदास ने अपने काव्य में इस पुष्प को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। जो कालिदास है वह इस पुष्प को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। उसके बाद है, कालिदास के काव्य में यह पुष्प जिस सुंदरता और सुकुमारता के साथ वर्णित होता है वैसा अनेक पूर्ववर्ती किसी कवि के काव्य में नहीं होता है। कह रहे हैं कहा जा रहा है कि जो कालिदास है उनके काव्य में जितना इसको महत्व दिया जा रहा है, जितना इसके बारे में बताया जा रहा है, उतना किसी के भी काव्य में, मतलब किसी के भी कवि में नहीं लिखा गया है, अच्छी तरह से नहीं बताया गया जितना कि कालिदास ने बताया है इनके बारे में। तो रेखांकित अंश की व्याख्या से भी 2 नंबर कंप्लीट हो गए। प्रश्न नंबर 3 पूछा है, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है। उत्तर है, अशोक का पुष्प जो है वह कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। जो यह प्रश्नों का उत्तर है आपकी इसी गद्यांश में ही दिखने को मिल जाएगा, और जब आप व्याख्या करेंगे तो उसमें भी इसका प्रश्न का उत्तर, मतलब जो गद्यांश है इसी में 5 प्रश्न का जो उत्तर है इसी गद्यांश में छुपा हुआ है। आपको समझ कर लिख देना। अब आपको कैसे समझ के लिखना है ये मैं आगे आपको बताऊँगा। तो यह आपका प्रश्न तीसरा कंप्लीट हो गया। और चौथा प्रश्न पूछा गया है। चौथा प्रश्न में क्या पूछा है कि अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका गया। उत्तर है, अशोक का पुष्प मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार फेंका गया। आप इसको समझकर देख लीजिए वहाँ की कहाँ से मैं उत्तर आपको
बता रहा हूँ, आप व्याख्या और गद्यांश को ही पढ़कर आप समझ सकते हैं। अब देखिए पांचवा प्रश्न है कि लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। अब इसका उत्तर देख लीजिए। लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। तो देखिए पांचों प्रश्न कंप्लीट हो गए। 2-2 नंबर के 5 प्रश्न थे, 2 बच्चे 10 नंबर, यहाँ से आपका पूरा 10 नंबर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मान लीजिए कि आपका जो संदर्भ है पाठ के नाम और लेखक का नाम आपको नहीं आ रहा है, तब भी आप कैसे लिखेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे इसके बारे में भी वीडियो आगे लाया जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको देखना यहाँ पर किसकी चर्चा, मान लीजिए फूल, अशोक के फूल किसने लिखा, आचार्य हजारीप्रसाद। जब भी पुष्प की बात की जाए तो समझ लीजिए उस चैप्टर को आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। क्या लिखा है, अशोक के फूल। तो लेखक भी मिल गए और ये भी मिल गए। और प्रश्नों के उत्तर की बात की जाए, पांचों प्रश्न व्याख्या मतलब इन सभी चीज़ों में, और अशोक के फूल के बारे में जो चैप्टर आप पढ़े हैं हजारीप्रसाद द्विवेदी का, उनके बारे में आप इन सभी चीज़ों को पढ़कर क्या जान रहे, उन्हीं सभी चीज़ों को आप लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। और आपके जो प्रश्न थे वह प्रश्न आपको इसी में इसका उत्तर मिल जाएगा। बस आपको ध्यान से आप तीसरा जो व्याख्या तो मान लीजिए हो गया। तीसरा प्रश्न आप मिलाइए कि अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है। तो अगर आप किस भांति शोभा पाता है, तो अगर आप यहाँ पर मिलाएंगे तो आपको अच्छी तरह से आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता, नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, मतलब शोभा पाता है। देखिए यहीं पर इसका उत्तर मिल गया। तो सभी का उत्तर यहीं पर मिल जाता है। चाहे आप कोई भी प्रश्न इसमें से पांचों करिए, सब आपको इसी से मिल जाता है। 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, आपको एक करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तक तुरंत मैसेज पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख लें और पढ़ के आप अपनी तैयारी कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में 95+ % मार्क्स लाएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर रहेगा मैं सभी प्रश्नों को कराऊंगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।